Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again for you guys with a new topic, which is the protein informations resource. Alright, protein informations resource. Okay everyone. So मैंने PIR के ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो रनिंग ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया था। और राइट, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो या तो फिर आप ये नोट्स एज इट इज़ याद कर सकते हो। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्ड इंट्रोडक्शंस में द PR इज़ एन इंटीग्रेटेड पब्लिकली एक्सेसिबल बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्स। राइट, तो PIR क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पब्लिकली एक्सेसिबल बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्स और डाटाबेस टू सपोर्ट जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स रिसर्च एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। राइट, सो PIR क्या है एवरीवन? PIR 1 मिनट। सो एवरीवन, PIR एक इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्स। ओके, क्या है इंटीग्रेटेड? किसके लिए सपोर्ट? जीनोमिक्स प्रोटियोनोमिक्स यानी कि जीन का, प्रोटीन्स रिसर्च का क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। ओके, PIR was established in 1984 by the National Biomedical Research Foundation NBRF के थ्रू इसे डेवलप किया गया था 1984 में। ओके, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC USA में। ओके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनोटेटेड प्रोटीन्स डेटाबेस एंड analysis tool for researchers. Okay, this is database has evolved from original NBRF से ये evolve होता है। Okay, it has integrated database and centralized data retrievals which helps user to answer complex biological questions which involve querying multiple resources and serve as primary resource for explorations of protein इंफॉर्मेशंस। ओके, प्रोटीन इंफॉर्मेशंस के लिए क्या प्राइमरी रिसोर्स अवेलेबल है। फीचर्स ऑफ द PIR हम लोग देख लेते हैं। ओके, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉन रिडक्टेंट एंड एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस containing sequence prokaryotes 16 eukaryote more than 100। ओके, वायरसेस 17 एंड RK 6। तो क्या कह रहा है? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉन रिडक्टेंट एंड एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है। ओके, स्पेशली प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस कॉम्प्रेसिव है, नॉन रिडक्टेंट है। ठीक है, किसमें क्या कंटेन करता है? फ्रॉम इसका सीक्वेंस क्या क्या? प्रोकैरियोट्स का 16, यूकैरियोट्स का मोर देन 100, वायरस का 17, आर्किया का 6 प्रोटीन डाटा सीक्वेंस है। ओके, द डाटा आर स्टोर्ड इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर्ड होता है। ठीक है, एक उसका मैनर होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसमें वो क्या होता है? अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल एंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू प्रोटीन फैमिली एंड प्रोटीन सुपर फैमिली। ओके, ऑल एंट्रीज आर क्लासिफाइड किसमें? प्रोटीन फैमिली और प्रोटीन सुपर फैमिली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस PSD, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस PSD एनोटेशंस includes concurrent cross references to other sequence structures, genomics and citation database which includes public nucleic acid sequence database। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कह रहा है एवरीवन कि प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस जो है वो किस किस को इंक्लूड करता है। ठीक है, किसको किसको इंक्लूड करता है? तो कंकरेंट क्रॉस रेफरेंस टू अदर सीक्वेंस जैसे स्ट्रक्चर, जीनोमिक और साइटेशंस कहाँ पे? वो साइटेशन से कहाँ पे उसका साइट है। ओके, विच इंक्लूड्स पब्लिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस इज अपडेटेड वीकली एंड फुल रिलीज एंड पब्लिश्ड क्वार्टरली। ओके, डाटाबेस जो हमारा होता है, न्यू जो डाटाबेस होते हैं अब वीकली अपडेट होते ही रहते हैं। और फुल रिलीज़ कब होता है? क्वार्टरली में। क्वार्टरली यानी कि 12 का फोर्थ, हर 4 मंथ में क्या होता है? फुल पब्लिश होता है। नेक्स्ट हमारा
PIR provides context cross references between on database entries. ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है. ओके, ऑन डाटाबेस एंट्रीज. जैसे कि हम लोगों ने कोई भी, जैसे कि हीमोफीलिया के बारे में सर्च करा. ओके, हम लोगों ने अगर हीमोफीलिया के बारे में सर्च करेंगे तो हीमोफीलिया से रिलेटेड जितना भी उसका रेफरेंस डाटा वो सब शो वहाँ पर करेगा एंट्रीज करने के बाद सर्च में. ओके, एडिशनली PIR provides access to other sequences auxiliary database PhD patch X sequence not 18 international pro class protein data of superfamily profam protein family data etc. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं database organizations and annotations कैसे होता है. ओके, द बेसिस ऑफ organizations and annotations lies in their proper structuring according to the protein family. Okay, so protein family relations accordingly database can be structured at 3 levels. ओके, 3 लेवल्स में इसका डाटा बना हुआ है. ठीक है, और सुपर फैमिली एंड फैमिली फॉर फुल लेंथ सिमिलरिटी. यहाँ पर क्या होता है? फुल लेंथ सिमिलरिटी. होमोलॉजी डोमेन्स फॉर local functional and structural units. Motifs for functional and structural sites. Okay, so resources of PIR. The resources available at PIR can be classified into 2 categories. Okay, 2 categories में बटा हुआ data retrieval systems and database. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PIR टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, डाटा रिट्रीवल और डाटाबेस. तो डाटा रिट्रीवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. टेक्स्ट सर्च सिस्टम्स, एंट्री रिट्रीवल सिस्टम्स, पेरी DBI एंड ओरेकल DBD. ओके, और डाटाबेस है जो ये डिवाइडेड है यूनिप्रॉट डाटाबेस आई प्रो क्लास और यूनिप्रॉट डाटाबेस, यूनिप्रॉट आर्चिव्स, यूनिप्रेप्ट नॉलेज बेस और यूनिप्रॉट रेफरेंसेस. ओके, एंड PIR SF. सो डाटा रिट्रीवल इन PIR क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, डाटा रिट्रीवल सिस्टम अलाउज एन ईजी एक्सेस to all PIR database. The search retrieval analysis systems consist of 3 types: interactive text based search engine, standard sequence similarity search engines और advanced search engines. 3 तरह का रिट्रीवल है इसमें. इंटरैक्टिव टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन में क्या है कि दे अलाउ बुलियन क्वेरीज ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट और इंट्री. ठीक है, बुलियन क्वेरीज मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट और इंट्रीज करके हम लोग सर्च कर सकते हैं. दूसरा स्टैंडर्ड सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च में क्या है कि आप इंक्लूड्स पेप्टाइड मैच, पैटर्न मैच करा सकते हो, ब्लास्ट फास्ट, आप पेयर वाइज अलाइनमेंट्स और मल्टीपल अलाइनमेंट्स करवा सकते हो. ओके, एडवांस सर्च इंजन क्या है? दे कंबाइन सीक्वेंस सिमिलरिटी एनोटेशन सर्चेज इवैल्यूएट जीन फैमिली रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे क्या होता है? कंबाइन होता है सिमिलरिटी और एनोटेशंस जीन फैमिली रिलेशनशिप का. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटाबेस ऑफ PIR. The PDB of PIR can be grouped into 3 categories: UniProt, iProClass और PIR SF प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशंस. ठीक है, प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशंस. सो यूनिप्रॉट क्या है एवरीवन? सो यूनिप्रॉट का है कि इट इज़ यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज. ठीक है, यूनिप्रॉट वन यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स. इट इज़ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड फंक्शंस. ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ, रिपोजिटरी मतलब क्या होता है उसका साइज जितना है. ठीक है, साइज जितना मैक्सिमम साइज है डाटा का. ओके, सो इट इज़ इनरिच्ड बाय इंफॉर्मेशन शेयर फ्रॉम दोज कंटेंट इन स्विस प्रॉट. ठीक है, PIR एंड मेनी रिसोर्सेज. इट कंटेन्स 3 डाटा बेस लेयर्स: यूनिप्रॉट नॉलेज बेस, यूनिप्रॉट KB, यूनिप्रॉट रेफरेंसेस क्लस्टर्स, यूनिरेफ और यूनिप्रॉट आर्चिव्स, यूनिपार्क. ईच इज़ ऑप्टिमाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट यूजेज. ठीक है, इट इज़ ऑप्टिमाइज फ्रॉम फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए इसका यूज है. यूनिप्रॉट नॉलेज बेस देखिए क्या है? प्रोवाइड द सेंट्रल डाटा बेस फॉर
protein sequences with annotation and functional informations. It has two parts. First part क्या manually annotated records is UniProt or SwissProt. Another contains computationally analyzed records. It is called the UniProt or TREMBL. So knowledge base aims to describe single records in all the protein products derived from a certain species and provide information of alternate splicings. ठीक है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटियोलैक्टिक क्लीवेज और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. यूनी रेफरेंस क्या, द डाटाबेस प्रोवाइड्स नॉन रिडक्टेंट डाटा कलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिप्रोट केबी एंड यूनिपार्क टू ऑब्टेन्स कंप्लीट कवरेज of sequence space at several resolutions. There are three separate databases that compress sequences spaces at different resolutions. Examples यूनिरेफरेंस का ये है, ठीक है, that are इतना ये सब क्या है उसका एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है यूनिपार्क, provide a stable, comprehensive and non-reductant sequence collectively sorting complete body of publicly available protein sequence. ठीक है, data can also be used for trace out of the history of changes in the sequence. ओके, जो चेंजेस होता है वो भी क्या होता है, अपडेट हो जाता है. हिस्ट्री भी यहाँ पे शो करता है. द बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विथ ईच यूनिपार्क एंट्री आर आइडेंटिफायर द सीक्वेंसेस cycle redundancy check number source database with accession number and version number and a time stamp. ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स होता है, उसका पूरा डाटा का क्या होता है, डिटेल्स भी अवेलेबल होता है, एक्सेशन नंबर्स होता है, वर्शंस नंबर होता है, टाइम स्टैम्प्स होता है. ठीक है, चेक नंबर, रिसोर्स डाटा, सब कुछ अवेलेबल होता है. ठीक, iPro क्लास के integrated protein knowledge base. iPro class provides comprehensive descriptions of the protein family, function, structures of the uniprotein sequence, subject framework for data integrations. ठीक है, it contains added value descriptions of protein including family relations at global, super family, family, local, domain, motifs. ठीक है, तो iPro class में क्या हो गया कि यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है डाटा का हम लोग का. PIRSF क्या है, protein family classification systems. The PIR extended its superfamily concept to develop PIRSF. This work on the basis of evolutionary classification system. ठीक है, किस पे वर्क करता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. इट कंटेंस टू डाटा सेट, प्राइमरी क्लस्टर्स एंड क्यूरेटेड फैमिली विच इंक्लूड्स फैमिली नेम, protein membership, parent child relationship, okay, domain architectures and optimal descriptions. ये सब ये कंटेन करता है. ओके, नेक्स्ट है, it can be utilized to analyze the phylogenetic profiles for convergence and divergence analysis. iProLink है. ठीक है, iProLink का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड्स करता है. ठीक है, लिटरेचर्स नाम से पता चल रहा है. सो दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू. एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हम लोगों ने पहले इसके पहले भी PIR एक बार देख चुके थे. ये हमारा सेकेंड है. ये आपका एक प्रॉपर वे में नोट्स लिखा हुआ है. सो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.